आईने के सामने खड़ी वो लड़की जिसने अभी अभी कॉलेज पास किया है, वो टैलेंटेड है, स्मार्ट है, लेकिन हर सुबह उसका दिन एक ही सवाल से शुरू होता है, क्या मैं अच्छी दिख रही हूँ? और यह सवाल उसके जिंदगी का सबसे बड़ा जाल बन चुका है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक खतरनाक मनोवैज्ञानिक जाल की, जिसका नाम है बॉडी इमेज और अपीयरेंस प्रेशर। आपको शायद यकीन न हो, लेकिन रिसर्च बताती है 80% महिलाएं इस जाल में फंस चुकी हैं। और अगर यही सिलसिला चलता रहा तो आने वाले 10 साल में ये जाल महिलाओं की मानसिक, शारीरिक और पारिवारिक जिंदगी को पूरी तरह से तहस नहस कर देगा। बॉडी इमेज और अपीयरिंग प्रेशर क्या है? आजकल हर जगह टीवी, सोशल मीडिया और एड से हमें बार बार संदेश मिलता है कि सुंदरता का मतलब है फेयर स्किन, स्लिम फिगर और परफेक्ट लुक। इसे कहते हैं बॉडी इमेज और सोशल प्रेशर। बॉडी इमेज मतलब व्यक्ति अपने शरीर के बारे में कैसे सोचता है। अपीयरेंस प्रेशर का मतलब सोसाइटी का दबाव कि व्यक्ति दूसरों के उम्मीदों के हिसाब से दिखना चाहिए। मसलन विदेश जाने की बात आते ही हमारे मन में कोट और टाई की तस्वीर उभरती है, पर सच तो यह है कि शर्ट पैंट में भी आप वहां पर जा सकते हैं। दीपावली का नाम आते ही हमारे सामने तयशुदा कपड़े, तयशुदा मिठाइयाँ आकर खड़ी हो जाती है, जबकि त्योहार की रूह तो अपनेपन और खुशबू में है, न कि किसी ब्रांडेड डिब्बे में। ऐसे न जाने कितने ही उदाहरण हैं जहाँ समाज और बाजार मिलकर हमारी सोच को आकार देते हैं। और सबसे गहरी चोट पड़ती है किसी मिडिल क्लास औरत पर, वो औरत जो अक्सर बिना जाने ही साइकोलॉजिकल प्रेशर का बोझ उठाती है, जिन्हें ये एहसास तक नहीं होता कि उनकी मौलिकता, उनकी असली मैं छीन लिया गया है। रिसर्च बताती है 80% महिलाएं इस जाल में फंस चुकी है, और अगर यही सिलसिला चलता रहा तो आने वाले 10 साल में ये जाल महिलाओं की मानसिक, शारीरिक और पारिवारिक जिंदगी को पूरी तरह तहस नहस कर देगा। आपने गौर किया होगा, शादी में, ऑफिस में, सोशल मीडिया पर हमेशा एक अदृश्य कंपटीशन चलती है। किसकी स्किन ज्यादा ग्लोइंग है, किसकी बॉडी फिट है, किसकी साड़ी सबसे सुंदर है। इसे कहते हैं सोशल कंपैरिजन। एक रिसर्च कहती है महिलाएं दिन में औसतन 8 बार खुद की तुलना दूसरों से करती हैं, और हर बार ये तुलना उन्हें भीतर से कमजोर बनाती है। उदाहरण ले लीजिए, नागपुर की सीमा, 32 साल की, 2 बच्चों की माँ। सोशल मीडिया को देखकर सीमा ने एक्सट्रीम डाइटिंग शुरू कर दी। परिणाम क्या हुआ? एनीमिया, लो बीपी और सबसे बड़ी हार, आत्मविश्वास की कमी। आज सीमा कहती है, मैं दूसरों जैसी बनने के चक्कर में खुद को खो बैठी। सोशल कंपैरिजन यानी दूसरों के आईने में खुद को देखने की आदत, और ये आदत धीरे धीरे मनोवैज्ञानिक जेल बन जाती है। अब बात करते हैं उन झूठे ब्यूटी मिथ्स की जो हमारी सोच पर कब्जा कर चुके हैं। गोरी त्वचा मतलब सुंदरता, पतला होना यानी फिटनेस, अच्छा होना, लंबे बाल यानी स्त्रीत्व, ये सब झूठ है, लेकिन हमारे दिमाग में इन्हें सच की तरह बैठा दिया गया है। उदाहरण के लिए पूजा, मुंबई की, बैंक में काम करती है। उसकी शादी सिर्फ इसलिए टूटी क्योंकि उसका रंग डार्क था, सांवला था। आज पूजा सिंगल मदर है, लेकिन गर्व से कह सकती है, मेरी रंग मेरी पहचान नहीं है, मेरी आत्मविश्वास ही मेरी पहचान है। ये ब्यूटी मिथ्स सिर्फ मानसिक बीमारी ही नहीं लाते, बल्कि वैवाहिक असंतोष, डिप्रेशन और बच्चों की परवरिश पर भी असर डालते हैं, क्योंकि जब माँ खुद को स्वीकार नहीं करती तो वो अपने बच्चों को भी कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं कर सकती है। चलिए अब आते हैं मीडिया के मायाजाल पर। टीवी सीरियल्स, फिल्में, इंस्टाग्राम रील्स, हर जगह वही मैसेज दोहराया जाता है, अगर तुम पतली नहीं हो, गोरी नहीं हो, तुम कमतर हो, मतलब आप में कुछ कमी है। यही है मीडिया इन्फ्लुएंस। उदाहरण के लिए अंजलि 19 साल की, अहमदाबाद की कॉलेज स्टूडेंट, वो लगातार इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को देखकर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स खरीदती रही। हर महीने 5 से 6 हजार रुपए खर्च, लेकिन न दाग मिटे, न आत्मविश्वास बढ़ा, बल्कि पॉकेट खाली हो गई और एंजाइटी डबल। दोस्तों, यही है मीडिया का मायाजाल, आपको कमी महसूस करवाना ताकि आप खरीदते रहे, और ये कमी कभी पूरी नहीं होती। अगर इस जाल से बाहर नहीं निकले तो नतीजे सिर्फ डिप्रेशन तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि सिक्सोफ्रेनिया, हाई बीपी, मसल लॉस,
मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर और सबसे बड़ा दुश्मन रिश्तों का टूटना। याद रखिए, जब माँ बीमार होती है तो पूरा परिवार बीमार हो जाता है। लेकिन रुकिए, इस अंधेरे में रोशनी भी है। असली सुंदरता आत्मविश्वास में है, असली फिटनेस हेल्दी लाइफस्टाइल में है, असली पहचान आपके काम और सोच में है। उदाहरण देता हूं एक, वंदना दिल्ली की 40 साल की 2 बच्चों की माँ। उसने जिम ज्वाइन किया, वजन घटाने के लिए नहीं बल्कि खुद को फिट रखने के लिए किया। आज वंदना न सिर्फ हेल्दी है बल्कि अपने बच्चों की रोल मॉडल भी है। वो कहती है, जब मैं खुद को स्वीकारती हूं तो पूरी दुनिया मुझे स्वीकारती है। दोस्तों, बॉडी इमेज और अपीयरेंस प्रेशर कोई मजाक नहीं है। ये वो जाल है जो आपके सपनों और रिश्तों को बर्बाद कर सकता है। लेकिन याद रखिए, आईना आपको सिर्फ शक्ल दिखा सकता है, असली चेहरा आपका आत्मविश्वास दिखाता है। तो अगली बार जब कोई कहे तुम मोटी हो, तुम काली हो, तुम कमतर हो, तो बस एक मुस्कान दीजिए और कहिए, मैं जैसी हूं वैसी हूं, खूबसूरत हूं। और यकीन मानिए, जब आप खुद को अपनाती हैं तो पूरी दुनिया आपको अपनाती है। स्टे कॉन्फिडेंट, स्टे रियल, स्टे यू।